समात में धोखा होवे ते अकल रहनुमाए, मगर याद रखना जो अकल ही धोखे च होवे फिर कौन रहनुमाए। याद रखना लोगों ने बड़े अपने अलूम नाल हक तलाश किया, हदायत तलाश की, मगर किसी बुतों की पूजा की। बड़े बड़े सियाने ते बड़े बड़े आलिम बंदियां ने सूरज की पूजा की, चंद की पूजा की, लात उज़्ज़ा मनात हुबल की पूजा की, और राम और गणेश और हनुमान की पूजा की। काली देवियां दे सामने झुकते रहे, इंसाना के सामने सरबसजूद हो गए, अकल नूं भी धोखा हो गया। याद रखना जो अकल भी गुमराह हो जाए तो फिर हदायत अल्लाह अता फरमाता है। हदायत कौन दिंदा है? अल्लाह। जिस कोल भी हदायत है वो अल्लाह दी अता नाल है। अल्लाह ही हदायत दिंदा है। इंसान होवे अल्लाह हदायत दिंदा है, फरिश्ता होवे अल्लाह हदायत दिंदा है, परिंदियां चरिंदियां नूं कुछ चीज़ां बेसिक इंस्टिंक्ट्स हुंदियां ने, जबिलतां शामिल हो जांदियां ने, उन्हां नूं भी पता हुंदा है। बतख नूं बच्चे नूं पता है मैं तैरना किवें में, परिंदे दे बच्चे नूं पता है मैं उड़ना किवें में, शेर दे बच्चे नूं पता है मैं धाड़ना किवें में। ये सारियां चीज़ां इलम, अकल, शऊर, हदायत कौन दिंदा है? उच्ची बोलो, कौन दिंदा है? अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बगैर अल्लाह दी अता तो नबियों को भी हदायत नहीं। नबियों को भी हदायत देने वाला कौन है? अल्लाह। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह ही हदायत दिंदा है जिदे कोल भी हदायत। और याद रखना ते रब किवें हदायत दिंदा है, केड़े जराए नाल हदायत दिंदा है। मैं बड़ा मुख्तसर, क्योंकि दामने वक्त गुंजाइश भी नहीं, किवें हदायत दिंदा है। रब जेड़ा है उस साडी औकात ही नहीं कि अल्लाह साडे नाल डायरैक्ट कलाम करे। अल्लाह सानू डायरैक्ट जेड़ा समझावे जी इंज ना, अज तक कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं कि डायरैक्ट अल्लाह माज अल्लाह साडे नाल गल करे, साडे नाल गुफ्तगू करे, साडे नाल कलाम करे। वो अल्लाह अपने नबियां नू चुनदा है तो ना चुनिया होए नाल मेरा रब कलाम करदा है। वो चुनिया होया नाल मेरा रब कलाम करदा है। तो याद रखना कलाम रब अल्लाह हदायत दिंदा है अपने कलाम के जरिए। वो तौरात दी सूरत, वो जबूर दी सूरत, वो अंजील दी सूरत, वो आसमानी साहब जितनी डिवाइन कमांडमेंट्स ने, मेरा अल्लाह उन्हां दे जराए नाल हदायत दिंदा है। अल्लाह दा आखिरी कलाम, आखिरी किताब हदायत कुरान है। हुण जिदे कोल भी हदायत है ना कायनात अर्जो समाज, वो अता करने वाला रब है ते मिली कुरान दे जरिए, रब दे कलाम दे जरिए। यही वजह है कि दुनिया दा हर जालिम, दुनिया दा हर बेहदायता, दुनिया दा हर गुमराह शख्स, हर जिहड़ा जुल्मत दे विच रहन वाला, अंधेरियां नाल मुहब्बत करने वाला, नूर नाल नफरत करने वाला, हदायत दा दुश्मन, वो अल्लाह दा भी दुश्मन है। क्यों? इस वजह तो वो शैतान है, तागूत है, वो गुमराह लोग ने, गुमराह फिरके ने, गुमराह जमाता ने। उन्हां दी पहली निशानी ये भी उन्होंने कुरान चंगा नहीं लगता। वो कुरान को जलाने की बात करेंगे, कुरान को मिटाने की बात करेंगे, कुरान को माज़अल्लाह सीना जमीन से खत्म करने की बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी हक और हदायत का जरिया जो है वो अल्लाह का कुरान है। और कुरान दे तुसी वेखो, कदी डेनमार्क, कदी स्वीडन, कदी फ्रांस, कदी अमेरिका, कदी पाकिस्तान एक हंगामा बरपाए कि कुरान जला दो, माज़अल्लाह कुरान मिटा दो, कुरान खत्म कर दो, कुरान जेड़ा उन बदल देवो। मगर याद रखना फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उन्हें कुरान बड़िया कोशां उदो कदी वो करना चुगलियां देंदे ने कि कुरान सुनिया ना जावे। लेकिन मैं हैरान हाँ, अज मैं हजरत की गल सुनी कि लोग तो वो तो काफर सन जेडे करना चुगलियां देंदे सन, कुरान सुनिए ना। असी कुरान सुनदा पढ़दा होवे ते कोलों लंघ जाने, सानू कुरान समझ ही ना आवे। सानू भी तो चाहिए ना कि आखिरी सरचश्मा हदायत अल्लाह दा कुरान है। असी क्यों कुरान तो दूर हाँ? असी क्यों हदायत तो दूर हाँ? सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ लेना क्या काफी है? क्या महीने साल तो महीने तो रोजे रख लेना काफी है? क्या जेड़ा सिर्फ हज ते जाके उमरा करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने पढ़ना काफी है? नहीं, तेरी पूरी जिंदगी कुरान दे मुतल्लक हो गए। उठना बैठना पढ़, अपने आप को कुरान से ताल्लुक कायम करो। सब तो जरूरी चीज है वे कि रोज मर्रा दी बुनियाद पे डेली न सिर्फ कुरान पढ़ो बल्कि अपने उलमा को कुरान समझो। जिसने कुरान छड्डिया ना वो गुमराह जे। और जे जिंदगी च बरकतां ते रहमतां लैनियां ने ना ते अपने आप को कुरान दा कारी भी बना ते कुरान दा आमिल भी बना।
तो कुरान दा आलिम भी बना। तो खुद भी और ये कोई उम्र की कैद नहीं, 100 साल का बाबा हो या 4 साल का बच्चा हो, कोशिश करो दिन का आगाज नमाजे फजर तो ते अल्लाह दे कुरान तो हो। वादा करो अपने आप नाल, खा खा के कमा के, तो जानवर भी कर लेंदा है, जानवर भी रोज़ उठता है, रोज़ खाता है, रोज़ जनाब अपने मामलात वेंदा, तो शाम को सौ जाता, एक दिहाड़ी तो साडी मझ मर गई, साडी गां मर गई। तो जे बंदा भी इंज होवे, रोज़ खाए पीए काम करे, तो उस बाद फलाना भी इन्ना लीला हो गया जी, की फायदा? इंसान ते जानवर फर्क की है? इल्म दा फर्क है। तो इल्मो हदायत जी अल्लाह के कुरान के जरिए अपने आप को जानवर की सतह से ऊपर उठाएं और अपने आप को कुरान का कारी आलिम और कुरान का आमिल बनाएं। अल्लाह हमें हमारे बच्चों को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो सामीने जी वकार उन्होंने कोशिश की थी कि कुरान मिटाइए। उदों भी तातारियों की हुकूमत आई, उन्हें आख्या किवें कुरान? उन्हें आख्या कुरान एक हदायत की किताब है जी मुसलमानों वापस जिथे भी टुर जान वापस कुरान ते आउंदे ने ते अल्लाह हदायत अता फरमा देंदा। उन्हें आख्या कुरान ही पकड़ लो। मसाजद मदारस चो कुरान उठाया गया, कुरान जलाया गया, कुरान दरिया बुर्द किया गया। उन्हें आख्या समंदर ही सुट दो, अतलावा मिलदियां जी फलां इलाके चो भी कुरान खत्म, माजला फलां इलाके चो भी खत्म, फलां इलाके चो भी खत्म। हुण सल्तनत दे विच कोई कुरान का नुस्खा मौजूद नहीं, लिहाजा जश्न हो रहा, खुशियां हो रही ने कि हुण ते ना कुरान रह गया, ना मुसलमानों को हदायत रह गई है। उधर सल्तनत के अंदर जश्न होंदा पिया, इधर पूरी सल्तनत 8 साल के बच्चे तो लैके 80 साल के बुढ़े तक अल्लाह का कुरान जुबानी तिलावत करते हैं। कुरान दे वर्कियां नूं ते जलाया जा सकता है, कुरान मिटाया नहीं जा सकता। कुरान दा कागज ते फाड़िया जा सकता है, मगर कुरान मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया से हर चीज के अंदर खत्म हो सकता है, तब्दीलियां आ सकती ने, मौसम बदल सकते, रंग बदल सकते, सोचा बदल सकती, नजरियात बदल सकते, कानून बदल सकते, आइन बदल सकते, मगर कुरान न बदला है न बदलेगा। ये मेरे रब का कलाम है, ना बदला है ना बदलेगा। है कौले मुहम्मद। ना छेड़ी यार, ना बिल्कुल सही चलता पे। अच्छा आज चुक ले हाथ, तेरी मेहरबानी। चुक फिर लगे छेड़न यार, बिल्कुल सेट सी। अब वेले मैं इत्थों बोलना पे आवाज नहीं पे खिंचदा, मैनू तंग ना करया करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। मेरी दिल हुंदा मैं इन्हां नूं तकरीर सुनावां, मैं जिवें बोलन लगा तुसां फौरी हथ ला लिया। तुसी कख ना करो, जिथे है सी उत्थे छड्ड दिओ, अल्लाह वास्ते जिथे है सी छड्ड दिओ। फिर बहस करन दा कोई तुक है? जो मैं क्या जिथे है सी उत्थे छड्ड दिओ। एवें कि ना आप भी वखच पैंदे हो, मैनू भी वखच पांदे हो। तो सामीने जी वकाल इन तो माइक का आवाज थोड़ा बेस दिओ जी, जज़ाकल्लाह खैर। बस हुण चुक लो हाथ, मेहरबानी तुहाडी। मैं उच्ची बोला, मैं हौली बोला, तुसां इनू नहीं छेड़ना, मेहरबानी। तो सामीने जी वकाल है तवज्जो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। मिलके मेरे नाल आखो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सारे मिलके मेरे नाल आखो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और है बिल के वाले भी बंदे नहीं बोले जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी है, जुबान दी है। मिलके मेरे नाल आखो, है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया के निजाम बदलते रहेंगे, दुनिया की हालत बदलती रहेगी, जमाने बदलते रहेंगे, रंग बदलते रहेंगे, सोच फिक्र अंदाज बदलते रहेंगे। मुसलमाना दुनिया के कानून आइन इस्लाम असूल बदलते रहेंगे। याद रखना, अगर पाकिस्तान होवे कदी 56 दा आइन आया, 62 दे आइन ने बदलिया, 62 दा आइन आया, 73 दे आइन ने बदलिया, 73 दा आइन आया, पहली तरमीम, दूजी तरमीम, 23वीं तरमीम हो गई, आइन बदल गया, कानून बदल गए, असूल बदल
बदल गए, ज़ाब्ते बदल गए, बादशाहतां बदलियां गईयां, वज़ारतां बदलियां गईयां, ओए जेड़ा मौसम ते रंग भी बदल गए ने, मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला नहीं। हाले भी नहीं हो कुरान दे मनन वालियो, बोलो अपने अल्लाह दे कुरान वास्ते। आखिरी हदायत दा सरचश्मा अल्लाह दा कुरान है। बदलेगा जमाना बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला तो सामने जिवकर में दो गल्लां कीतियां ने। पहली गल वे अल्लाह हदायत देने वाला, जिन्हों रब हदायत ना देवे वो कभी भी हदायत वाला नहीं हो सकता। दूसरा अल्लाह अपने कलाम के जरिए हदायत देंदा है। तो रैत भी अल्लाह दा कलाम, जबूर भी अल्लाह दा कलाम, अंजील अल्लाह दा कलाम, मगर लोगों ने बदल लिया। अल्लाह दा कुरान आया ना बदलिया ना बदलेगा। कुरान अल्लाह दा कलाम है, कुरान है ना बदलने वाला, कोई सूरत नहीं उहदे च कुछ कढ़ लिया जाए या दाखिल करता जाए। फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ना कोई माँ ने पैदा किया ना पैदा हो सकता है जो अल्लाह के कुरान को बदल डाले। तर्जमा बदल लेगा, तफसीरां बदल लेगा, मगर कुरान नहीं बदल सकता। तो हुण मौजू मैं अगे जाना चाहना, दो गल्लां समझ आ गई केड़ियां भला? पहली ये हदायत कौन देंदा है, किवें देंदा है? अपने कलाम दे जरिए। और आखिरी कलाम केड़ा है? कुरान। हुण कोई बंदा तुहाडे च दावा कर सकदा माज़ अल्लाह के कुरान रब ने डायरैक्ट मैनू दिता है? क्या कुरान पहाड़ां ते आया? क्या बारिश नाल नाज़िल होया? क्या कुरान दरख्तां ते जेड़ा जमीन ते इंज आया? नहीं, कुरान आप नहीं आया, कुरान अल्लाह ने अपने सोने नबी वाल खलिया। अल्लाह वसीलों का मोहताज नहीं, मगर हम अल्लाह ने हमें वसीले का मोहताज बनाया। कुरान रब चाहता तो जिवें दिले कुरान नाजल करता, मगर हमारी यह औकात नहीं, हम में वो ताकत नहीं कि कुरान के इस नूर और वजन को बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह ने अपने नबी की तरफ नाजल किया। अब जिसको भी हदायत मिलेगी वो मुस्तफ़ा के वसीले से मिलेगी। अगर दामने मुस्तफ़ा को छोड़ देगा, चाहे वो काबे पे खड़ा होके चाहे वो कुरान पढ़े, खुतबे दे, कुरान के तर्जुमे करे, वो हदायत वाला नहीं। हदायत पे फकत वो ही है जो कुरान पढ़ेगा तो मुस्तफ़ा के वसीले से पढ़ेगा। जिसने दामने मुस्तफ़ा को छोड़ा वो हदायत पे हो सकता। और ये मैं नहीं कहता, कुरान खुद कहता है, यदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। फरमाया याद रखना, हर कुरान पढ़ने वाला हदायत ते नहीं हैगा। तुसी नीरी पग वेंदे हो, दाढ़ी वेखो, तस्बीह फड़ी है, मिंबर ते बैठा है, मदरसा ते मस्जिदां चला रहे थे, ये माशाअल्लाह जी मौलवी साहब नूं बड़ा कुरान आंदा ते कुरान पढ़दे। नहीं, सारा कुरान पढ़ छड़े, मगर ताल्लुक नबी नाल नहीं तो हदायत नहीं हो सकता। नबी से ताल्लुक होगा तो हदायत होगी। नबी को छोड़ दे तो पूरे कुरान का हाफिज और कारी बन जाए, वो हदायत वाला नहीं हो सकता। जितना मर्जी दुनिया के बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, मेरा एक टीचर सी जॉन स्ट्रासन, वो यहूदी सी, उन्हें मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी पढ़ाई तो वो कुरान दी आयतां दी मैनू हवाले देंदा इस क्लास विच। सामीने ज़िक्र याद रखना। बल्कि अब मिर्जा मलून कादियानी बड़ा कुरान पढ़दा सी, बड़े कुरान दे तर्जमे ते मफाहीम बयान करदा सी। मस्जिदां मुसलमानां दियां च आके वो दरसे कुरान देंदा सी। जदों तक अंदर दा गंद जाहिर नहीं होया, दिल्ली की जामिया मस्जिद में मिर्जे गुलाम कादियानी का इश्तिहार छपने ते ऐलान होने तो लोग आना मुसलमान सुनना। मगर हुआ क्या, वो इस सदी का सबसे बड़ा मलून ठहरा। क्यों? कि उसका ताल्लुक नबी से टूटा। आज भी कादियानी कुरान यही पढ़ते हैं, आज भी कादियानी इसी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, आज भी कादियानी अजान वही देते हैं, नमाज वही पढ़ते हैं। कुछ फर्क नहीं, दाढ़ी भी उंज, पग्गा भी उंज ने। फर्क सिर्फ है वे सोने नबी नू नहीं मन्निया, सिर्फ नबी को छोड़ा तो दज्जाल कज़्ज़ाब बन गया। हालांकि बड़ा कुरान पढ़ता, बड़ी अरबी, ताजदार गोला ना मुनाजरा सामने शरायत मुनाजरा तय पी होंदियां ने। मजमा आम, जम्मे गफीर,
एक पासे गोलड़े दा सैयद, एक पासे कादियान दा दज्जाल। शर्तां पियां तय होंदियां जी, मुनाजरा होने लगा है। उन्हें क्या बिल्कुल मुनाजरा करांगा, मेहरे अली है तो फिर की है। उन्हें आख्या मैं मुनाजरा करांगा, मगर करना इंजे मजमा आम भी होएगा, जम्मे गफीर भी होएगा, मस्जिद भी बादशाही होएगी, मगर बोल के इंज करांगे, ना पंजाबी बोलनी, ना उर्दू बोलनी, ना हिंदी बोलनी, ना फारसी बोलनी, अरबी में मुनाजरा होगा। ताजदार गोला आख्या मैनू कबूल है। अरबी जुबान, इतना उसको अपने अरबी दान होने पे फख्र था। कहते अरबी में मुनाजरा होगा, फरमाया कबूल। कहने लगा निरी जुबान ही अरबी नहीं, मैं भी सवाल लिखूंगा, तुम भी सवाल लिखोगे, मैं भी जवाब लिखूंगा, तुम भी जवाब लिखोगे, बोल के नहीं, मुनाजरा अरबी में लिख के होगा। सैयद ने कहा मुझे ये भी कबूल है, हम भी उसी तरह आएंगे, मुनाजरा जो है होगा अरबी जुबान में होगा। कहने लगा सिर्फ जुबान पे होगा और लिखने पे होगा, अरबी जुबान होगी, लिखा जाएगा। फरमाया तेरी सारी शर्तें कबूल, एक शर्त सैयद की भी होगी। कहा क्या? फरमाने ताजदारे गोलड़ा मेहरे अली ने फरमाया सुन, अरे मजमे गफीर भी होगा, मजमे आम भी होगा, मुनाजरा भी होगा, जुबान भी अरबी होगी, मुनाजरा भी लिख के होगा, लेकिन कलमों किरतास, कागजो कलम, कलम मेरे हाथ में नहीं होगा, कलम तेरे हाथ में नहीं होगा, कलम कागज के ऊपर होगा। मैं भी पकड़ के नहीं, मैं भी कलम को कहूंगा लिख, तो कलम बोलने से खुद लिखेगी, कलम बोलने से खुद लिखेगी। दौड़ गया, भाग गया, निकल गया। अरबी तो उसको भी बड़ी आती थी। कई मौलवियां सिर जोड़ ले, हजरत एडा बड़ा दावा कि लिख के तो वो भी आप पे लिखेगा कलम। फरमाया मैं को आप कीता जे सोने दी इज्जत ते नामूस वास्ते गल की, सोने ने आख्या सी मेरे अली कह दे, जब मैं कह दिंदा ते कलम लिखदा। सामीने ज़िवकार याद रखना, अरबियां तो उन्होंने भी बड़ियां आंदियां सन, मगर मेरे नबी दे नाल ताल्लुक नहीं। कुरान पढ़ दे जिन्ने मर्जी नमाजा पढ़े, तो याद रखना मुनबी दा गुलाम मोमिन होवे, नबी नाल ताल्लुक होवे, गुलामी मुस्तफा होवे, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता गुलामी मुहब्बत होवे, ते फिर समझी हदायत वाला है। जे नबी नाल ताल्लुक ना होवे ते फिर ना ईमान वाला ना हदायत वाला है। अहले सुन्नत वल जमात दा ते अकीदा है वे कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा। सारे मिलके मेरे नाल आखो कोई हयाती दा मयार नहीं। इंज ना करो बाबा से बुलंद जरा नबी दा गुलाम है, नबी दियां नातां ते उच्ची पड़ी दियां ने, मिलके मेरे नाल आखो कोई हयाती दा गुलाम, कोई हयाती दा मयार होना, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा। की मयार होना चाहिए? अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल नहीं। हाल भी मैं कई चेहरे वे ना जेड़े हिलदे ने बोलते नहीं, जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है, वो बाबा से बुलंद मेरे नाल आखो कोई हयाती। इन्हां दा ध्यान जरा मेरे अल करा, मेरे अल वेखो ते पढ़ो मेरे नाल कोई हयाती। तुसी भी पढ़ो मेरे नाल कोई हयाती, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा। की मयार? अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। प्यार प्यारो प्यार प्यार अल्लाह दे हबीब नाल। मेंढा दीन भी तू ते ईमान भी तू, मेंढी सोमो सलात अजान भी तू, मेंढी हज नमाजा अते फर्ज फरीजे, मेंढा मसहफ ते कुरान भी तू। जे
अगर यार फरीद कबूल करें सरवर भी तू सुल्तान भी तू कोई हयाती दा चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल। तो साहब मीने जीवकार अर्ज करना पिया कल अल्लाह हदायत देने वाला कुरान अल्लाह ने नाजल कीता, कुरान नबी वाला आया जिदा तलक मेरे नबी दे नाल नहीं, नो हदायत हो सकता है नो ईमान वाला हो सकता है। तो साहब मीने जीवकार अर्ज करना पिया मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ने खलिया नबी नू साडे वाल आया ते दीने हक ते हदायत लैके आया ते हदायत देन आया। हुण ये भी पता लग गया सैटल प्रिंसिपल है, अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नबी तो बगैर हदायत मिल सकती। हुण मैं फिर सवाल करन लगा क्या तुहाडे च कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा कि शाह जी मैं कुरान पढ़ना सी ते पाक नबी अलैहिस्सलाम सामने सन ते मैं उन्हां कोल कुरान सीख लिया है? कोई नहीं, ना अज ना पहला सी, 100 साल भी नहीं सी, 500 साल भी नहीं सी। तो फिर कुरान दा पैगाम साडे तक नबी ने किवें पहुंचाया? केड़ा ऐसा जरिया सी जिदे जाहरी जरिए नाल उंज तो मेरे अल्लाह दी तौफीक ते तईद सी, नबी दा मोजज़ा ते नबी दा फैजान सी, लेकिन वो फैजान हम तक पहुंचा कैसे? याद रखना साडे चो एक भी ऐसा नहीं जेड़ा कि शाह जी मैं नबी को कुरान सुनया ते नबी को पढ़िया, मगर अबू बकर सदीक दावा कर सकते नहीं, यकीनन करनगे मैं नबी दे सामने बह के कुरान पढ़िया। उमर दावा करनगे, उस्मान दावा करनगे, अली दावा करनगे, तलहा जुबैर बिलाल सलमान मौला हसन मौला हुसैन उबैदा इब्न जरा मीर हमजा जितने मेरे नबी के सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम वो कहेंगे ओए सुनियो तुसा नहीं असा नबी दे सामने बैठे हैं ते कुरान कारी कोलो नहीं कुरान मुस्तफा दी जुबान च सुनिया भी नबी कोलो समझिया भी नबी कोलो। हुण याद रखना जिमें रब नू बगैर हदायत नहीं, कुरान तो बगैर हदायत नहीं, नबी तो बगैर हदायत नहीं, ते साडे तक कुरान नबी ने सहाबा नू सिखाया, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, ते जो सहाबा नू कढ लईए ना हदायत ते फिर भी नहीं हो सकता। विचों जिवें हुंदे ना कड़ी हुंदी है, ये एक कड़ी विचों कढ दईए ना ते संगल पूरा नहीं रहिंदा, टुट जाता है। हदायत की संगली, हदायत की रस्सी सहाबा के जरिए से नबी तक पहुंचती है। अगर सहाबा को निकाल दो तो फिर जिन्ने मर्जी भावे रब रब करता रहे, नबी नबी करता रहे, अली अली करता रहे, सहाबा निकल गए तो हदायत नहीं। सहाबा को मानोगे तो हदायत पे आएगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान भी कहता है या अल्लाह तेरी बारगाह कि हदायत ईमान कबूल है। इत्थे ते हर बंदा कहता मैं पक्का मोमन हाँ। की क्राइटेरिया, केड़ा असूल है, केड़ा ज़ाब्ता है कि दावा बंदा करे जी मैं पक्का मोमन हाँ? मेरे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दा कुरान पढ़ो, रब्बे जुल जलाल ने भाई मेरे रब्बुल आलमीन केड़ा बंदा जिदा ईमान तेरी बारगाह च कबूल है, असी उंज दे मोमिन बनिए, उंज दे हदायत वाले बनिए। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वा इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अगर तुसी रब दी बारगाह च अपना कबूल ते मकबूल ईमान लाना चाहते हो ते कमाम अन्नास जिवें दा अबू बकर दा ईमान है इंज दा ईमान रख लवो। जिवें उमरे फारूक वाला, उस्मान गनी वाला, मौला अली वाला, तलहा जुबैर वाला, बिलालो सलमान वाला, हसनो हुसैन वाला, मेरे नबी दे सहाबा वाला। तो याद रखना जिदा तलक मेरे नबी दे सहाबा नाल नहीं, उदा तलक जड़ा हदायत नाल नहीं, उदा तलक कुरान नाल नहीं, उदा तलक मेरे मुस्तफा नाल नहीं, उदा तलक खुदा नाल नहीं, उदा तलक जड़ा नबी दी आल नाल भी नहीं। जिदा तलक मेरे नबी दे सहाबा नाल होवे असी ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असी ते आना अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह नबी के, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा
सरापा वफा है, इनमें बू बकर है और उमर है, इनमें उस्मान और मुर्तजा है। अल्लाह अल्लाह सारे आखो अल्लाह 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 अल्लाह। नबी के सहाबा सब सहाबा सरापा, और सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने राजी किया है खुदा को। सबने देखा मेरे नबी दे सहाबा दी पहली अजमत पहली शान, उन्हां दा आबिद होना बाद विच, उन्हां दा साजिद होना बाद विच, उन्हां दा कारी होना मुजाहिद होना बाद विच। मेरे नबी दे सहाबा दी पहली फजीलत मेरे नबी नाल निस्बत ते जियारत है। पहली नबी के सहाबा की निस्बत और अफजलियत मुस्तफ़ा की सहाबियत है। और सहाबियत दा तल्लक किसे सजदे नमाज ते कुरान दी तिलावत नाल नहीं। मत कोई समझे जी इन्नियां नमाज़ां पढ़े तो सहाबी बनता है, इन्ने कुरान पढ़े तो सहाबी बनता है, इन्ने हज ना, सारी जिंदगी इबादत करे सहाबी नहीं बन सकता। सारी जिंदगी तेरी दी इबादत एक तरफ, सहाबी दा एक अमल तेरी सारी जिंदगी नालों अफजल वाला है। उदी वजह इबादत नहीं, उदी वजह मुस्तफा दी जियारत है। नबी के दौर में नबी की जियारत करे और उसी मोहब्बत में दुनिया से चला जाए। सामीने ज़िवकार याद रखना, इत्थे ते इन्नियां लोकां दी जुबानां लम्मियां होईयां ने, जिदा दिल करदा मेरे नबी दे सहाबा ते तान करदा है, तशनी के तीर चलाता है, तबर्रा और तनकीस और तौहीन करता है। लानत है उस बंदे पे जो मुस्तफ़ा के निस्बत का एहतराम नहीं करता। सामीने ज़िवकार नबी दे सहाबा दी इज्जत शान वकार किसी अमल दी वजह तो नहीं, मुस्तफ़ा दी सहाबियत दी वजह तो। हजारों अमाल भी ऐसे हों, इज्तिहादी हों या हदूद भी जारी हों, इसके बावजूद नबी के सहाबे की इज्जत में कमी नहीं आती। हद भी जारी हुई मुस्तफ़ा के सहाबा पे, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा के सहाबा रज़ी अल्लाह के अन्हुम के हुक्म में हैं। वो रज़ी अल्लाह हैं तो जो रब उन्होंने दे अमल की वजह तो उन्होंने दी शान च कमी नहीं करता, तू अमल की वजह तो तनकीद किवें कर सके। कोई शख्स नबी के सहाबा के हाँ मामला बात को समझना हो तो उस नबी के सहाबा उस अमल को दोहराया जा सकता है, लेकिन जो नीयत होवे ना मैं शान च कमी करनी है तो फिर समझिए तेरे ते लानत है। उदी वजह मेरे नबी दी सहाबियत। सबने देखा रुखे मुस्तफा को, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। वे सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने राजी किया है खुदा को। सब सहाबा हदायत के तारे, दोनों आलम में जलवा नुमा हैं। वे अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा सब सहाबा सरापा वफा हैं। तो सामीने जीवकार अर्ज करना पिया, अल्लाह ने हदायत दी कुरान दे जरिए, कुरान नबी वाला आया, हदायत मुस्तफा दे वसीले नाले नबी ने कुरान सहाबा नु सिखाया, और जिदे तक भी कुरान पहुंचिया हदायत पहुंची, अल्लाह ने वसीला नबी ते नबी दे सहाबा नु बना छड़िया। अब वही हदायत वाला होगा जो सहाबा वाला है। सामीने जीवकार इत्थे को बंदा कह सकता है शाह जी असी अली वाले, अली भी तो सहाबी ने, हमने अली से सीखा, अली के बच्चों से सीखा, 12 इमामों से सीखा, ये भी तो शाह जी तसलसल है। मैं भी कहता हूं
जिन्हें अली को सीखा वो भी सच्चा है, जिसने मौला हसन से सीखा वो भी सच्चा, वो भी हदायत पे, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं। मगर बेलिया सिर्फ अली अली करन नाल हदायत नहीं आउंदी। अली ये देख, जब तक हजरत अबू बकर सदीक मिंबरे रसूल पे थे, जब तक जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फस सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला मिंबरे रसूल पे थे, अली मिंबर ते खलो के खुतबा नहीं देता। क्यों? अली को एतमाद था जो नबी का जानशीन कहता है वही अली कहता है। अगर अली के जरिए से कुरान सीखना है ना, तो अली दा दौर भी देखना जेड़ा खुलफाए राशिदीन दे वक्त गुजरिया। अली ने कोई नई खिलाफत का ऐलान नहीं किया, अली ने किसी नए सिलसिले का ऐलान नहीं किया, अली ने कोई नई खानका नहीं बनाई, अली ने कोई तरीकत के नए असूल नहीं बनाए। अली ने कहा जो अबू बकर कहेगा वही अली कहेगा, जो उमर कहेगा वही अली कहेगा, जो उस्मान कहेगा वही अली भी उनके साथ है। ते जे उन्होंने छड़ के अली नूं मन्ने ते अली तेनू नहीं मनना। याद रखना, अली का नाम शाहजी, अली का नाम ही इबादत है। मैं क्या बिल्कुल इबादत है। अली वल वेखो तो इबादत है, अली का नाम ही इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। तो शाहजी हम फिर अली अली क्यों ना करें? मैं क्या कर शाहजी आप भी करें अली अली, मैं क्या असी ही तो करने हम ही तो नहीं। शाहजी करो हुण, मैं क्या केड़ा अली, तेरा अली के मेरा अली? शाहजी अली दो ने, मैं क्या लगदा तेन जी, तेरा अली और है मेरा अली। शाहजी किवें अली तो जो नबी का भाई है? मैं क्या बिल्कुल। अली वो जो सैयदा ज़हरा के सर का ताज है? मैं क्या बिल्कुल वही अली की मैं बात करता हूं। शाहजी हम भी उसी की करते हैं। मैं क्या ना, तू को होर अली पढ़ लिया, तू को होर अली सीखे है। शाहजी किवें? और मैं क्या जिस अली दी तू गल करना वो तो बड़ा माड़ा सी, वो तो कमजोर बड़ा सी, वो तो ज़ईफ ते माज़अल्लाह नात वहां तुमने पेश किया। ऐसा कौन सा असदुल्ला है, कौन सा यदुल्ला है, कौन सा अली है जो शेर खुदा भी हो, जो हाजत रवा भी अल्लाह की अता से हो? ऐसा कौन सा अली है अरे जिसके घर में लोग घुस जाएं माज़अल्लाह और उसके घर को आग लगा के जला डालें, उसके दरवाजे को तोड़ डालें, उसकी माज़अल्लाह ज़ौजा पे तशद्दुद करें, उनकी शहादत हो जाए और बतन अक़दस में बेटा जो है वो शहीद हो जाए? ये तेरा अली है जो नातवा है, जो अपने घर की हिफाजत न कर सका, जिसके घर को जला दिया गया, अरे जिसके हाथों को बांध पे चौक पे खड़ा कर दिया गया, जिसके बेटों को हिलने ना दिया गया, जिसकी बाग पे कब्जा कर लिया गया, जिससे हुकूमत और खिलाफत छीन ली गई, अरे जिसकी कोई बात सुनी ना गई, ये तेरा नातवा है, ज़ईफ है, कमजोर है। हम ऐसे अली को नहीं जानते, हम तो उस अली को जानते हैं जो बदर में जाए तो नक्शा बदल जाए, जो ओहद में जाए तो पहाड़ों को हिला डाले, अरे जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ के मुस्तफा के दीन के परचम को गाड़ डाले। हम तो उस अली को जानते हैं जो डरने वाला नहीं, जो कमजोर नहीं, जो दबने वाला नहीं, जो झुकने वाला नहीं। अल्लाह ने उसको अली को अल गालिब बनाया है। अरे कोई अली के घर को जलाए, हमला करे, ओए अली चीर ना छड़े। ऐसी झूठी रवायतें, किताबें पकड़ो, हम नहीं मानते ऐसी किताबों को। हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले, हम अली के मानने वाले। साडा अली जिन्हों इंज सी माज़अल्लाह जिवें बोदी हालत ही कोई नहीं सी ना। हमारा अली असदुल्ला और यदुल्ला है। साडा अली कमजोर नहीं, साडा अली ते होवे शाह मर्दा, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिहड़ा बदर विच होवे ते नबी आखे कुम या अली, अली तलवार लैके आवे ते बदर दा नक्शा बदल देवे, खैबर दा नक्शा बदल देवे, ओह दी हालत बदल जावे। अली होवे कि गवाह मदीने की
हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मिलके अली दा मनन वाले उच्ची आखो गवाह मदीने। हिला के वेखो बंदा फौत ही ना किते हो गया हो जेड़ा ना बोले मुर्दे दी तरह है। भाई हजरत मौला अली दी शान होवे इंजन हौली ना ना ले उच्ची मेरे नाल आखो गवाह मदीने। मेरे नबी दे सहाबा फरमांदे ने असा मुनाफिक लबना हुंदा सी ते अली दा जिक्र करने सा। जिदा अली दा जिक्र सुन के जिदे मथे ते वट पैवन समझो मुनाफिक है। जिदा सीना चौड़ा होए चेहरे ते खुशी होवे समझिए ही मोमिन है। मिलके आखो गवाह मदीने। साउंड डालिया तू चलांदा नहीं पिया ते क्यों मोबाइल वेना। उठ मेरे नाल पढ़ो गवाह मदीने। गवाह मदीने। नहीं हाले भी स्वाद नहीं आया, मजा नहीं आया। दाएं बाएं हर पासे आवाज गूंजे हुए गवाह मदीने। जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली। जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने। तो सामने जिवे कर्ज करना साडा अली माड़ा नहीं। कोई ऐसा जिहड़ा बंदा तू सलबे होया एक होर अली दी गल करना पे। साडे अली कोलों कोई खो नहीं सकदा। मेरा अली ते अता करने वाला है। अली दे पुत्र सामने आ जांदे ने, सिर कटा देंदे ने, झुकदे नहीं ते अली किवें सिर झुका सकदा है। ये अली पे इल्जाम है। हम ऐसे अली को नहीं जानते जिसको हक छीन ले अली बोले भी ना। अली ते जिहड़ा लोकां दा हक लैके दे छड्डदा है। तो ये रवायात ऐसे ही लोगों ने जाली बना डाली और उम्मत को तकसीम कर दिया। हम नहीं मानते ऐसी बातों को जिसमें तौहीन अली होती है। तो आली मर्तबा सामईन हम हैं अली वाले, हम हैं। अगर जिसने अली से भी हदायत ली वो सच्चा। लेकिन ये तो देखना अली ने हदायत दी किवें। इत्थे ते ना अली दा लैके अज़वाजे रसूल दी तोहीन, ना अली दा लैके ते असहाबे रसूल दी। तो ना हम अली से मोहब्बत करने वाले नबी की अज़वाज का एहतराम करते। शाह जी वेखो अली के मुकाबले सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आईयां की आखिए हक ते कौन है। मैं को पुछण वाली गल है। जिधर अली हक उधर कोई दूजी राय नहीं। हर जंग में हर मामले में अली हक पे थे, हक पे हैं, हक पे रहेंगे। कोई दूजी राय नहीं। तो शाह जी जेड़ा अली के मुकाबले चाहे मैं कहा हम अली वाले जो अली ने किया वो हम करेंगे। आधी बात तुमने लोगों को बताई कि जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट पे बैठ के जंगे जमल में अली के मुकाबले में आई। मैंने कहा तूने आधी बात बताई है। हम आने को इज्तिहाद पे जो है वो समझते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से इज्तिहादी मामला सरजद हुआ, हक पे अली थे। लेकिन याद रखना वो को मासूमा तो नहीं थी ना, वो तो मासूमा नहीं थी, वो महफूज अनिल खता है। याद रखना सैयदा आयशा आई हम मानते हैं, मगर जो अली वाला है ना वो अली की मानेगा। तुमने आना बताया, जरा अली का भी तरीका बताओ ना। अली ने सैयदा आयशा का आना देखा तो जुबान दराज नहीं की, सैयदा आयशा की तौहीन नहीं की, सैयदा आयशा के एहतराम में फर्क नहीं आने दिया। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, वक़ार के साथ, ताजीम के साथ, पूरी हिफाजत के साथ उम्मुल मोमिनीन को वापस मदीने भेज के बताया, अरे खबरदार अली के मानने वालों, ज़ौजा रसूल की तौहीन ना करना। अली कहता है नबी की ज़ौजा का एहतराम करते रहना। हम अली वाले
तो सामीने जी वकार याद रखना, अली दा मनन वाला कदी भी नबी दी अज़वाज दी तौहीन नहीं करेगा, अली दा मनन वाला कदी भी नबी दे सहाब दी तौहीन नहीं करेगा। इन्हां मामला मुशाजरात ते सहाबा ते सुन्नी खामोश है, किसे दी तौहीन नहीं करदा। असी सब दा एहतराम करने आ, सब दे मनन वाले आ। तो सामीने जी वकार अर्ज करना पिया, मगर अज दी तारीख अंदर नबी नू मन्ने, नबी दे सहाबा नू मन्ने, कुरान नू मन्ने, मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक नू मन्ने, तो याद रखिया जे अज भी जिन्हें हदायत लैनी है, अज मेरे नबी दे सहाबी जमीन दे सीने दे उत्ते मौजूद नहीं, अज फिर किवें हदायत दा पता लगेगा। मेरे नबी में गल नू मुकम्मल करना पिया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मुसलमानों सुनो, तुहाडे वे दो चीज़ां छड्ड के चलना क़यामत तक, ओए हौज़े कौसर तक भी जुदा नहीं होण गया। कमली वालिया की फरमाया, एक अल्लाह दा कुरान छड्ड के चलना, दूजा अपनी अहले बैत छड्ड के चलना वा। एक कुरान छड्ड के चलना, दूजा अपनी अहले बैत। क्योंकि नबी जानते थे कि कुरान भी क़यामत तक है, सहाबा क़यामत तक को नहीं आने। सहाबा दौरे रिसालत में ज़ाहरी में थे, अब दुनिया से चले गए, मगर कुरान और आल, कुरान भी क़यामत तक है, मुस्तफ़ा की आल भी क़यामत तक है। अब दोनों को जहां कुरान और अहले बैत हो वहां मान लो, वही हदायत का आखिरी रास्ता बाकी बचा है। याद रखना, यह दौरे दज्जाली है, कब वो मलून आएगा, अल्लाह हमें हमारी नस्लों को उससे पनाह अता फरमाए। मगर बचत कैसे है दज्जाल से? मेरे नबी ने फरमाया, एक दिन भी क़यामत में रह गया तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरा बेटा, मेरी औलाद में से जिसका नाम भी मेरे नाम पे होगा मोहम्मद, उनके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम पे होगा अब्दुल्ला, फरमाया वो आके जमीन पे खिलाफत अदल की हुकूमत को कायम करेंगे। अरे मुसलमान याद रखना, दज्जाल के वक्त में भी आखिरी हदायत जो है वो अल्लाह का कुरान इमाम मेहदी के हाथ में होगा, और नबी की आल की गुलामी करोगे तो तुम्हें निजात मिलेगी। जो आले मुस्तफ़ा को छोड़ेगा वो चिश्ती नहीं, कादरी नहीं, सोहरवर्दी नहीं, वो मोमिन भी नहीं रहेगा। वो चाहे वो यहूदी और नसरानी मर जाए, हदायत मिलेगी तो अल्लाह के कुरान से आज मिलेगी, मुस्तफा की आल से मिलेगी। जिसने इनको छोड़ा वो भी गुमराह हुआ। इत्थे भी लोगों दी एडियां एडियां लंबियां जुबानां जो सजदा ते भी भौंकदे ने, ओ जी फलां सैयद इंज करदा, फलां सैयद इंज करदा, फलां सैयद इंज करदा। तुझे किसने कहा कि सैयद मुत्तकी होवे ते काबिल ताजीम है? सैयद गुनाहगार भी हो, उस पे उसके इस गुनाह की वजह वो तकलीद नहीं है, मगर फिर भी सैयद की ताजीम लाज़िम है। सादात की ऐसे सादात जो बेअमल हैं, जो गुनाहगार हैं, वो काबिल तकलीद नहीं है, काबिल ताजीम फिर भी मुस्तफ़ा के नसब की वजह से। लिहाजा सैयद अमल जिमें सहाबा दा अमल वेख के तोहीन नहीं ना करनी, इवें सैयदा दा अमल वेख के तोहीन नहीं करनी, सैयद दा नसब वेख के ताजीम करनी। हद्दे कुफर है जो सयादत को खत्म करती है, वो सहाबियत को भी खत्म करती है। अगर हद्दे कुफर नहीं ना तो जिन्नी मर्जी गुमराही हुए फिर भी काबिल ताजीम है। ये याद रखना, लोग तो ऐसे ऐसे गल्लां करते हैं। मुसलमान अपने अकीदे को बचाओ। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह फरमाते होंदे सन, उन्हें कहा बाबा जी फलां सैयद जेड़ा वो बड़ा गुनाह करता है, बेअमल है, ओदियां मुछां इंज दियां ने, हालात इंज दे ने, तो बाबा जी फिर भी मन्निए? वो फरमाते ने पानी गंदा भी होवे अगो भी बुझा छड़ दे, तू सैयद दी इज्जत नबी दे नसब दी वजह कर, अल्लाह जहन्नम दी अग फिर भी बुझा छड़ेगा। गंदा पानी होवे ते अगो भी बुझा छड़ दे। तो सामीने जी वगैरह तो नबी दी आल दा एहतराम और ताजीम। मेरे वालदे करीम हजूर ताजदार हाफिजाबाद खतीबुल इस्लाम पीर सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अद्धी सदी दुनिया नू पैगाम दे गए। अज भी उन्हां दी आवाज मशरक व मगरब शुमालो जनूब दे अंदर पैगाम अज भी मौजूद है, अज भी फजा गूंजदी है पई, अज भी पैगाम है वे अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगो अजमत जिन्हां दी हाले भी जुबान ने हिली, मैं बददुआ नहीं देंदा सैयद मैं दुआ ही देना। अज नबी दी औल दा बुलंद जिक्र करने वालिया, क़यामत दे दिहाड़े अल्लाह तेरा रुतबा बुलंद करे। मिलके मेरे नाल आखो अजमत आले
नबी भूलना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़मते ले नबी भूल न जाना लोगो अज़मते कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया अजरे रिसालत वे मेरे करीबियां नाल याल नाल प्यार करया जे। अज़मते भूल ना जाना भूल ना जाना 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 लोगो अज़मत आले नबी भूलना देखना गैर की बातों में ना आना। ए नौवे मौलवी मिंबर ते बैठा होवे दाढ़ी रखी होवे पग बन्नी होवे तस्बीह फेरदा होवे अजाना देंदा होवे दरसे कुरान और बुखारी देंदा होवे किताबां दा ठेर अगे ला के वकालत यजीद दी करे लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत ओदी दाढ़ी ना वेख्या जे ओदा किताबां दा ठेर ना वेख्या जे ओ फज़लतुल उलमा ते हो सकदा है ओदे ते अल्लाह दा फजल नहीं हो सकदा। देखना तो में नया ना लोगो देखना तो में नया ना लोगो अज़मत आले नबी अज़मत भूलना। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत तकसीम कर देने पे सारे नु देंदे ने पे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सगे बेटे 500 दिरहम अता कीता सैयदा ज़हरा दे बेटे आ गए इमाम हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 1000 दिरहम अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए। ए प्यारे अब्बू जान तुसी अमीरुल मोमिनीन हो खलीफातुर रसूल हो इन्हां दी उमरां छोटियां सन ए ते हाले बच्चे सन। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह दे घर दे अंदर खेलते सन। मैं अब्दुल्ला इब्ने उमर उदों जहाद करदा रहा मेरी उम्र ज्यादा मेरे जहाद ज्यादा मेरी खिदमत ज्यादा इन्हां नूं 1000 दिरहम ते मैनू 500। हजरत उमर फारूक ने फरमाया ओए अब्दुल्ला तू मेरा बेटा है इन्हां दा बाबा अली है इन्हां दी मां ज़हरा वे इन्हां दा नाना नबी है इन्हां दी नानी सैयदा खदीजातुल कुबरा है। इन्हां दा मुकाबला किवें होवे देखना गैर की बातों में ना अज़मत आले नबी भूलना। ओदी वकालत करने जिन्हें मेरे नबी दी आल नू मदीने तैयबा तो हिजरत ते मजबूर कीता ओदी वकालत करना है पिया जिन्हें मेरे नबी दी आल नू सताया नबी दी आल नू दुख दिते नबी दी आल ते जुल्म कीता। इमाम हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत नबी दी आल दे दुश्मन ते कल भी लानत नबी दी आल दे दुश्मन ते आज भी लानत सुबह क़यामत तक इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया और आखिरत ते ओदे ते अल्लाह दी लानत है ते क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब रखा होया है। जिन्ने जिन्ने मेरे नबी दी आल नू सताया दुख दिता ओदे ते कल भी लानत अल्लाह दा अज़ाब आवेगा। जेड़ा नबी दी आल दा मनन वाला नबी दी आल दा गुलाम होवेगा अल्लाह अपने फजल नू बख्शिश रहमतां अता फरमाएगा। मगर जेड़ा यजीद पलीत यजीद लईन यजीद फासको फाजर ने नबी दी आल ते जुल्म कीता बैत मंगदा रहा मगर मेरे नबी दी आल ने इनकार फरमाया। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया ना ना मैं तेरी बैत नहीं करांगा मैं सदीक वाला मैं फारूक वाला मैं उस्मान वाला मैं अली वाला मैं तेरे पलीत दी बैत किवें करांगा। मगर क्यों होया हालात बदल दे गए। मेरे इमाम ने मदीने तो मक्के मक्के तो करबला हिजरत फरमाई है। करबला च डेरे लग गए ने खैमे सैयदां दे लग गए ने 10
मुहर्रम नूं शहादत आउंदियां ने पईयां, कदी हजरत वहाब बिन कलबी जान देंदे ने, कदी हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी जान दा नजराना पेश करते ने पै, कदी हुरजान निसार हुंदे ने पै, कदी आलम एवे हजरत इमाम कासम बिन हसन जान पेश करते ने पै, कदी अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये भी हैदर करार दे बेटे ने। मौला अली ने अपने पुत्रां दे नाम नबी दे सहाबा दे नावां ते रखे, ये भी करबला दे शहीद ने। सलाम अबू बकर बिन अली नू, सलाम उमर बिन अली नू, सलाम उस्मान बिन अली नू, सलाम नबी दी सारी औलाद नू है, वो भी जामे शहादत नोश करते ने पै। कदी इमामे अली अकबर दे सीने विच बरछियां वजदियां ने, कदी हजरत अब्बास अलमदार दे बाजू कलम हो रहे ने, कदी नन्हे अली असगर दे गले चो मेरे इमाम तीर खिंचते ने पै। वे 3 दिन दे तराए सैयद हुइयां सब दियां खुश्क जुबाना, फिर भी वद वद जाना दितियां उन्हां गाजियां शेर जवाना, ते बैत यजीद कबूल नहीं कीती, तकयाल नबी दियां शाना, आजम सब्र हुसैन दा डिठा विच करबल दे मैदाना। मेरे इमाम अली मकाम कदी पुत्रां दे लाशे, कदी वीरां दे लाशे, कदी भांजियां भतीजियां दे लाशे मेरा सैयद उठा के ले आंदा है पिया, मगर बातल दे सामने सिर नहीं चुकाया। आखिर मेरे इमाम अली मकाम भी अल्लाह दी बारगाह च पेश हुंदे ने पै। ओए मेरे इमाम दी शहादत हुंदी है पई, मेरे इमाम भी जामे शहादत नोश करते ने पै। ओए जदों मर्द ना रवन, ओए जेड़ा जंगां मुक जांदियां ने, ओए जेड़ा तलवारां नियाम विच चलियां जांदियां ने, कोई आंदा हुण ते मर्द रह नहीं गया, मगर ये ऐसे जालिम ने कूफे वाले, यजीदी फौज वाले, इब्ने ज़ियाद वालियां दा आलम वे। मेरे नबी दी आल दी शहादत तो बाद उन्हां लमलूना ने खैमियां नूं जलाया, उन्होंने मालो असबाब लुटिया, लानत उन्हां दे किरदार ते, नबी दी आल दे दुश्मन ते लानत, वो समान लुटदे ने पै। सैयद ज़ादियां पर्दे बचा रही ने, हया दियां हया वाली मां दियां बेटियां अपने हया पर्दे नू संभाल के एक तरफ खड़ियां ने, लाशे भैन फवीरां दे बिखरे हुए ने, फिरावां दे बिखरे हुए ने, मगर सैयद ज़ादियां अपने अखां विच आंसू ने, मगर हया नू जान नहीं दिता, हक नू जेड़ा जान नहीं दिता। नाने दे परचम नू बुलंद रखिया वे, खैमे जल गए ने, समान लुटिया गया वे। ओए अली दियां शहजादियां ने वेखिया उन्हां जालमां ने जेड़ा ओए लाशां दे उत्ते घोड़े दौड़ा रहे ने, जिन्ना जुल्फां नू नबी चुमदा रिया, ओए करबला दी रेत उन्हां जुल्फां ते पई होई है, जिन्ने जेड़े मत्थे नू मेरे इमामुल अंबिया चुमदे रहने, उस मत्थे ते पेशानियां ते तीर लगे हुए ने। शहजादियां अली दियां वेंदियां ने, मगर सबर करके बैठियां ने, अखां विच आंसू ने। उधर अजान हुंदी है, अली दियां शहजादियां सजदे विच सिर रखदियां ने, कदी रब दी बारगाह च राजी रहिंदियां ने, या अल्लाह जे तेरी रजा वे असी तेरी रजा ते राजियां। मुसलमाना फिर भी जुल्म खत्म नहीं होया। ओए रात नू जदों खैमियां नू अग्गां लगियां, मेरी सैयदजादी ने वेखिया उन्हां मलूना ने अपने जड़े जड़े लाशे उठा रहे ने, कफन दफन दे रहे ने, सारे लाशे उठाए जा चुके ने, करबला च सिर्फ नबी दी आल दे लाशे रह गए ने। ओए अली दी थी ने, या अल्लाह कदी तियां ते इंज दा वेला ना आवे, कदी भैना ते एडा औखा वेला ना आवे। दुनिया ते जड़ा वीर बड़ी कमर टुट जांदी जदों वीर जांदे ने, ओए फिर भी वीर वीरां दे मंजियां नू मोढे देंदे ने, चार पाइयां चुक लैंदे ने। ओए दोस्त दोस्त दा जनाजा चुकदे ने, बाप पुत्र दा जनाजा चुके, ओए कमर टुट जांदी, पैर बोझल हो जांदे, मगर फिर भी बाप बेटे दा, बेटा बाप दा जनाजा चुकदा वे। दुनिया ते अज तक कदी किसी अख ने नहीं वेखिया ओए भैन ने वीर दा जनाजा चुकिया होवे, ओए थी ने बाप दे लाशे नाल इंज प्यार कीता होवे। शाम हो गई, अली दी शहजादी नेजा फड़िया ओए लैके वीरां दे लाशियां ते पैरा देंदियां ने।
कदी अली अकबर दा लाशा वेंदियां ने, कदी अपने जेड़ा कासम दी जवानी वेंदियां ने, कदी हजरत अब्बास अलमदार दे बाजू वेंदियां ने, कदी इमाम अली मकाम दा सरबुरी दा लाशा पिया होया। एक सवारी ते सवार आ रहा वे, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ने वेख्या, फरमाया ओए डाची सवारा अगे ना आवी, अगे अली दियां थियां बैठियां होइयां ने, अगे सैयद ज़ादियां बैठियां होइयां ने। जवाब आया मेरी बिटिया मैं कोई गैर नहीं, तेरा नाना नबी आया वा। अर्ज की बाप नाना जी उदो क्यों नहीं आए जो मेरा अली अकबर चला गया, उदो क्यों नहीं आए जो मेरे नन्हे अली असगर दे गले विच तीर लगा, नाना जी उदो क्यों नहीं आए जो मेरे हुसैन दा सर कलम होया। हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने 10 मुहर्रम नू मैं ख्वाब वेखीए दीगर वेला वे, सैयदा उम्मे सलमा फरमांदियां ने मेरी अख खुल गई, मैनू रोन दी आवाज सुनाई देंदी है। ओए नबी ज़ियारत करा रहे ने, बाल बिखरे हुए ने, गर्दो गुबार पे आयो यावे। मैं अर्ज की आका की हाल होया, फरमाया मुम्मे सलमा मैं करबला विचों आया, अपने हुसैन दा खून लैके आया। फरमाया उम्मे सलमा मैं करबला विचों आया वा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाउंदियां ने मैं वेख्या बोतल जड़ी मैनू नबी ने अता कीती है वो खून बन गई है, पता लग गया नबी दा नवासा शहीद होया। सारी रात वे सैयद ज़ादियां लाशियां ते पैरा देंदियां ने। अचानक पैगाम मिलिया सैयद ज़ादी नू सैयदा सकीना नजर नहीं आईया, मेरी सैयदा तलाश कर दिया ने। ओए लोकां दे बच्चे मेलियां विच गुम हुंदे, इज्तमा च गुम हो जांदे। हुसैन दी शहजादी रेत दियां टीलियां ते गुम होई है। सैयदा ज़ैनब तलाश कर दियां ने, वेख्या की है ओ इमाम अली मकाम दे जिसमें अतहर नाल शहजादी चिमटियां होइयां ने। एक नाल अर्ज कर दिया ने अब्बू जी उठो शाम हो गई है, अज भी थिया इंतजार कर दिया ने। या अल्लाह कदी किसे थी नू इंतजार ना करना होवे। या अल्लाह तेनू अली दियां थियां दा वास्ता ही, तेनू ज़हरा सलामुल्लाह दियां शहजादियां दा वास्ता ही, कदी किसे धी नू बाबा दा इंतजार ना होवे। ओए शहजादी सकीना अर्ज की थी अब्बू जी मैं इंतजार करनी आ। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह आपने पकड़िया सी गले दे नाल लाया, फरमाया शहजादिए हुण इंतजार ना कर, तेरा बाबा हुसैन नहीं आएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा ने बाजू पकड़ के आ रही ने, दूर वेख्या एक लईन दे हाथ विच मेरे इमाम दा सरे अनवर ओए वाला तो फड़िया होया है, जिन्ना वाला नू कंगी मेरा नबी करदा रिया, ओए जिन्ना वाला नू मेरी सैयदा ज़हरा चुमदियां रहियां उन्हें वाला तो पकड़िया वे। सैयदा फरमाउंदियां ने लईना एक बारी मैनू बाबा दा सरे अनवर दे दे, आखिरी बारी बाबा दा मत्था चुम लवा, ओए मैं अब्बू दियां जुल्फां सवार लवा। आज भी जब बेटियां बाप से खेलती है तो बाप के बालों को पकड़ती है, बाप की जुल्फों को संवारती है। मेरे अली दी पोतरी मेरी सैयदा सकीना ने फरमाया ओए लईना एक बारी दे दे, मगर उन्होंने ना सबर उन्होंने ना राह में उन्होंने दिलों ते मोहरां लगियां हुई ने। मुसलमाना मुख्तसर करना वा, सारी रात अली दियां शहजादियां सबर करके बैठियां रहियां। सुबह अली दियां धियां पाबंद हो गई ने, इब्ने ज़ियाद दे दरबार विच पहुंचियां ने। जिदे नानी दे दरबार विच फरिश्ते भी हाथ बन के खलोंदे ने, उस नबी दी आल नू इब्ने ज़ियाद ने दरबार विच खड़ा कीता, कहन लगा
मेरे अल्लाह ने तानू रुसवा कीता है। सैयदा ने फरमाया ना ना ओए असी कुरान वाले, असी मुस्तफा वाले। मेरी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।